नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल आओ बातें करें में। दोस्तों, हम सभी साधारण इंसान हैं और डॉक्टर को हम भगवान इसलिए कहते हैं क्योंकि वो हमारे लिए ऐसा कुछ करेगा जिससे हमारे जो दुख दर्द हैं ख़त्म हो जाएंगे, उनसे हमें निजात मिलेगी। इसलिए हम अक्सर आँख मूंद कर डॉक्टर की बातों पर विश्वास कर लेते हैं। अब ऐसे में अगर डॉक्टर ही ठगने लगे तो फिर क्या होगा इस दुनिया का। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम इसी पर बात करने वाले हैं, डॉक्टर कैसे आपको मूर्ख बनाकर पैसे कमाते हैं। हालांकि मैं फिर भी यही कहूँगा, सभी डॉक्टर ऐसे नहीं हैं, पर अब ऐसे गलत डॉक्टरों की मात्रा बढ़ती जा रही है। लोगों का प्राथमिक जो ध्येय है ना, यह मतलब पहला उद्देश्य यही है, पैसा कमाओ और ऐश करो। तो ऐसे में मेरा तो यही कहना है कि आपको ऐसे डॉक्टर से बचना है और थोड़ा अपना माइंड भी इस्तेमाल करना है। आंखें मूंद कर डॉक्टर को भगवान मानना सही नहीं रहेगा। अब समय तेज़ी से बदल रहा है, सब मतलब परस्त होते जा रहे हैं, सब अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं। तो दोस्तों, चलिए वीडियो शुरू कर लेते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है संसार सिंह और आप देख रहे हैं चैनल आओ बातें करें। दोस्तों, टीम अमीम करके एक हमारे सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने हमें कमेंट किया था। हम अपने दांत में ब्रेसेस तार लगवाने गए थे, लेकिन डॉक्टर ने बताया कि आपके दांत में कैप सही रहेगा और फिर डॉक्टर ने मेरे दांत को घिस दिया। फिर मैंने कैप को निकाल दिया और होम्योपैथी दवा ले रहे हैं, अभी बहुत आराम। तो पहली बात तो ये है कि अब ब्रेसेस क्यों लगवाते हैं। ब्रेसेस इसलिए लगवाते हैं कि दांत टेढ़े मेढ़े आगे पीछे होते हैं। कुछ नॉर्मली दांत रहते हैं तो एडजस्ट हो जाता है, पर कुछ लोगों के दांत बहुत ज़्यादा बाहर की तरफ निकल जाते हैं या टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं। जब वो बात करते हैं तो बड़े भद्दे लगते हैं। तो ऐसे में हर कोई चाहता है कि दांत सही शेप में आ जाए और जिससे उनकी जो मुस्कुराहट है उसमें वृद्धि हो जाए, उनके अंदर जो गिल्टी कॉम्प्लेक्स आ जाता है, कॉन्फिडेंस ख़त्म हो जाता है, वो वापस आ जाए। इसलिए लोग ब्रेसेस लगवाते हैं। पर दोस्तों, ब्रेसेस लगवाने की भी एक एज होती है। जब आपकी एज 8-10 साल की होती है, दांतों में लचकपन बहुत होता है, उन्हें खींचकर एक शेप में लाना आसान होता है। पर जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती जाती है ना, तो दांत भी कठोर होते जाते हैं, तो उन्हें उस शेप में लाना बड़ा मुश्किल काम हो जाता है। अब कुछ ज़्यादा ही टेढ़े होते हैं तो डॉक्टर यही उपाय अपनाते हैं कि दांत को घिसकर उन पर कैप लगा देते हैं। पर कैप लगाना अंतिम साधन नहीं है, दांतों को ऑपरेशन के जरिए भी सीधा किया जा सकता है। हालांकि उसमें पैसे ज़्यादा लगते हैं। इस साधन से दांतों को सही किया जा सकता है। दांत नेचुरल के नेचुरल रहेंगे, थोड़ा पैसा तो लगता है, पर जब आप दांत को घिस देते हैं तो दांत एकदम ऐसा हो जाए ना, जैसे वो डायलॉग है ना, रजिया गुंडों में फंस गई, तो उसी प्रकार से दांत को आप खुला छोड़ देते हैं। देखिए, मेरे डायलॉग का कोई गलत अर्थ ना निकाले ना, मैं यही कहना चाहता हूँ, जब दांत को घिस दिया जाता है तो बैक्टीरिया के संक्रमण का सीधा शिकार होता है। बैक्टीरिया तो हमेशा दांतों पर संक्रमण करते ही रहते हैं, पर दांत की ऊपरी सतह एनेमल बहुत हार्ड होती है तो वो जल्दी से उनके काबू नहीं आती। पर जब दांत को घिस दिया, घिस देने का मतलब ऊपरी परत जो एनेमल की होती है, सुरक्षा परत जो होती है, वो तो हट गई। फिर दांत बिना सुरक्षा के हो जाते हैं, उन पर आसानी से आक्रमण हो जाता है और उन पर बिना कैप के तो ठंडा गर्म पानी लगेगा ही और बहुत सारी बीमारियाँ आपके दांतों में हो सकती है। तो ऐसे में अगर आपने घिसवा दिया, घिसवाना तो खैर मेरे अनुसार तो पहला उद्देश्य सही नहीं है। अगर आपने घिसवा दिया तो बिना कैप के रखना बहुत गलत रहेगा, आपके दांत खराब हो जाएंगे, इसमें कोई शक नहीं है और कोई भी इसे बचा नहीं। अब इतना मुंह को हाइजीनिक रखना तो संभव नहीं होता, क्योंकि हम बहुत सारी जगह जाते हैं, बहुत सारे काम करते हैं, अलग अलग वातावरण में अलग अलग टाइप के कीटाणु हमारे मुंह खोलने के दौरान अंदर भी प्रवेश करते हैं और वो दांतों से प्रक्रिया करके दांत खराब कर सकते हैं। तो ऐसे में तो कैप अगर लग गई है तो कैप ना निकाले। टीम अमीम को मेरी यही सलाह है कि अगर कैप लगी तो बिल्कुल ना निकाले, ये काम आपने पहले करना था। अब दूसरी बात ऐसे है, ये कह रहे हैं कि मैंने कैप को निकाल दिया है और होम्योपैथी दवा ले रहा हूँ, अभी बहुत आराम है। तो
मेरा ये मानना है, अगर दांत के एनेमल की ऊपरी परत पूर्णतया वहाँ से नहीं हटी होगी तो होम्योपैथी दवा असर करेगी और धीरे धीरे कुछ एक साल में उस जगह पर एनिमल की कठोर परत बन जाएगी, बशर्ते कि आप मुंह को हाइजीनिक रखें और ऐसी चीज़ ना खाएं, और खा भी लें तो उसके तुरंत बाद कुल्ला करें। आपके दांत की अगर एनिमल की ऊपरी परत हट गई है तो बड़ा दुखदाई हो सकता है। ऐसे में डॉक्टर की सलाह लेकर ही कार्य करना चाहिए। दोस्तों, शुरुआत में मैंने बात की थी कि डॉक्टर भगवान का रूप होता है। अगर भगवान ऐसे करने लग जाए तो गलत होगा, विश्वास उठ जाएगा दुनिया से। तो मैं वही कहना चाहता हूँ, बहुत से डॉक्टर बिना बात के दांत को घिस देते हैं, ऐसी सलाह देते हैं कि जिसमें उन्हें काम करना तो इजी रहता है, ऊपर से उनकी कमाई भी होती है। पर जो गया होता है ना दांतों में ब्रेसेस लगवाने या दांतों का ट्रीटमेंट कराने, उसके साथ पूरी उम्र भर के लिए एक दिक्कत बढ़ जाती है, जैसे कि दांत पर कैप लगाना। कैप लगाना कोई अंतिम उपाय नहीं होता है। दांत में मसाला भरकर भी दांत को रोका जा सकता है। जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में बताया हुआ भी है कि दांतों की जो कैविटी होती है उसकी फिलिंग दूसरे तरीके से कराएं, पर डॉक्टर करेगा नहीं। उसे पता है कि इसमें दिक्कत भी होगी, टाइम लगेगा। हालांकि वो उस टाइम का या जो कार्य कर रहा है उसके पैसे तो वो लेता है, उसमें अगर ये काम कर देना उसका थोड़ा सा काम बढ़ जाएगा। अब पर आपको वो जो उस प्रकार से जो कैविटी फिलिंग होगी ना, उसकी लाइफ ज़्यादा होगी। तो दोस्तों, इस प्रकार से डॉक्टर चाहे तो कर सकता है आपके साथ, या फिर आप उसे डिमांड कर सकते हैं, सर मैं इस प्रकार से ये कार्य कराना चाहता हूँ। तो इस प्रकार से आप दांतों में ज़्यादा मजबूती पा सकते हैं, उनकी लाइफ बढ़ा सकते हैं। और भी बहुत सारी बातें हैं जो मुझे आपसे करनी है। कुछ लोग थोड़ा बातें ऐसी कह देते हैं, मन दुखी हो जाता है, वीडियो बनाने को मन नहीं करता। फिर भी कुछ लोगों की जो तकलीफ़ है वो देखकर मेरा मन करता है कि आपसे बात की जाए। तो दोस्तों, ये बातें आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं नए वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।